अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का पाक महीना शुरू हो गया और आज था पहला रमजान शुरू होते ही मस्जिद और बाजार की रौनक भी बढ़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के चैलेंज आज है डे 50। अस्सलाम वालेकुम, मैं उसामा यूफी बहराइच से। आज से रमजान शुरू है, इसलिए मैं सुबह सहरी के टाइम उठ जाता हूँ। उठने के बाद मैं सबसे पहले मंजन करता हूँ और साथ ही मैं वजू भी कर लेता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ रोजा रखने के लिए सहरी करने। वैसे तो अल्लाह तबारक ताला ने सहरी में फुल छूट दे रखी है कि आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि सहरी में ज्यादा कुछ खाने का मन ही नहीं करता। लेकिन इंसान अपनी संतुष्टि के लिए थोड़ा मोड़ा तो खा ही लेता है, जैसे कि मैं खा रहा हूँ। सहरी करने के बाद मैं 1 गिलास फुल पानी पी लेता हूँ ताकि मुझे दिन में प्यास ना लगे। फिर मैं मस्जिद चला आता हूँ फजर की नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन अभी फजर की अजान नहीं हुई थी, इसलिए मस्जिद में नमाजी नहीं दिख रहे थे। फिर थोड़ी ही देर में जमात खड़ी हो जाती है और माशाल्लाह रमजान की वजह से आज मस्जिद में काफी ज्यादा भीड़ थी। नमाज पढ़ने के बाद मैं वापस घर आ जाता हूँ और कुरान शरीफ की तिलावत करने लगता हूँ। इस बार हमने सोचा कि इंशाल्लाह पूरी कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ मुकम्मल करेंगे। फिर मैं आ जाता हूँ बिस्तर पर थोड़ी देर सोने के लिए। काफी देर सोने के बाद मैं उठ जाता हूँ। जब तक जोहर का टाइम हो चुका होता है तो मैं चल देता हूँ जोहर की नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिद पहुंचकर मैं अल्हम्दुलिल्लाह जोहर की नमाज पढ़ लेता हूँ और वापस घर आ जाता हूँ। फिर मैं चल देता हूँ बाजार इफ्तार के लिए फल लेने। लेकिन आपको फल की दुकान पर कटे हुए फल पर बहुत सारी मक्खी बैठी दिख रही है, उसे आप इग्नोर करें और कभी भी कटा हुआ फल ना खरीदें। फल खरीदने के बाद मैं किराने की दुकान पर आ जाता हूँ कस्टर्ड खरीदने के लिए। सारा सामान खरीदने के बाद मैं अपने छोटे भाई से लिफ्ट मांगकर वापस घर आ जाता हूँ। फिर असर की नमाज का टाइम हो जाता है तो मैं मस्जिद चलाता हूँ असर की नमाज पढ़ने के लिए। और मस्जिद के अंदर मेरे छोटे मोटे सब्सक्राइबर भी बैठे हुए थे। नमाज पढ़कर मैं वापस घर आ जाता हूँ और किचन के अंदर चला जाता हूँ इफ्तारी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आपको तो पता ही होगा मेरी 2-4 हॉबी में से सबसे ज्यादा फेवरेट हॉबी यही है। सबसे पहले मैं किचन के अंदर पकौड़ी बनाता हूँ। पकौड़ी के अलावा भी बहुत सारी चीजें बना लेता हूँ। फिर मैं इफ्तारी करने के लिए रूम के अंदर आ जाता हूँ दस्तरखान बिछाने के लिए। दस्तरखान बिछाने के बाद मैं सारे सामान को अच्छे से दस्तरखान पर रख देता हूँ। फिर मैं दस्तरखान के सामने बैठ जाता हूँ दुआ करने के लिए, क्योंकि इफ्तार से पहले मांगी गई दुआ अल्लाह के नजदीक बहुत जल्दी कबूल होती है, इसलिए आप भी इफ्तार से पहले दुआ मांग लिया करें। फिर इफ्तार का टाइम पूरा हो जाता है तो मैं इफ्तार करने लगता हूँ। तो फिलहाल आज के ब्लॉग इतने, मिलता हूँ आपको फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन आ जाते थे सब्सक्राइब कर लो भाई को अपने।